वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे किचन वोकैबुलरी यानी कि रसोई घर से जुड़े शब्दों के बारे में। जो वस्तुएं या फिर जो भी चीजें हम रसोई घर में यूज करते हैं उन्हें हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आज इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। सबसे पहला है खाना पकाने के बर्तन यानी कि कुकिंग पॉट और वेसल। कुकिंग पॉट और वेसल। नेक्स्ट इज सामान रखने का डिब्बा जिसमें हम हमारा सामान रखते हैं, उन डिब्बों को कहा जाता है कंटेनर। कंटेनर यानी कि सामान रखने का डिब्बा। ये है मर्तबान यानी कि कांच की जो बर्नी होती है उसे कहते हैं जार। मर्तबान यानी कि जार। थाली जिसे कहेंगे प्लेट। थाली मीन्स प्लेट। तो इन कटोरों को कहा जाता है बोल। कटोरा यानी कि बोल। गिलास जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लास। गिलास को इंग्लिश में कहा जाता है ग्लास। चम्मच यानी कि स्पून। चम्मच मीन स्पून। कांटा इसे कहेंगे फोर्क। कांटा यानी कि फोर्क। छुरी और कांटा मिलाकर कहा जाता है कटलरी। छुरी और कांटा आदि को इंग्लिश में कहते हैं कटलरी। रोटी रखने का डिब्बा यानी कि कैसरोल। रोटी रखने का डिब्बा यानी कि कैसरोल। नेक्स्ट है बड़ा या गहरा कटोरा, इसे कहेंगे कैसरोल डिश। कैसरोल डिश। ये है चाकू और इसे कहते हैं नाइफ। चाकू को इंग्लिश में कहते हैं नाइफ। तो जो मक्खन लगाने के लिए मक्खन वाली छुरी यूज करते हैं उसे कहा जाता है बटर नाइफ। बटर नाइफ यानी कि मक्खन छुरी। काटने वाला बोर्ड, सब्जी काटने वाला जो बोर्ड होता है उसे कहा जाता है चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड। सब्जियां काटने वाला यानी कि वेजिटेबल कटर। वेजिटेबल कटर। नेक्स्ट है सब्जियों को सुखाने की टोकरी यानी कि सैलड स्पिनर। सैलड स्पिनर। इसे कहेंगे मथनी और इसे इंग्लिश में कहते हैं चर्नर। मथनी यानी कि चर्नर। और ये है फेटनी यानी कि विस्क। फेटनी यानी कि विस्क। ये बड़ा चाकू, इसे कहते हैं क्लीवर। बड़ा चाकू यानी कि क्लीवर। अगला है ये छलनी। छलनी को कहा जाता है कोलैंडर। कोलैंडर यानी कि छलनी। कढ़ाई। कढ़ाई को कहेंगे वोक। कढ़ाई को इंग्लिश में कहते हैं वोक। और इस कढ़ाई तवे को हम इंग्लिश में कहेंगे वोक पैन यानी कि कढ़ाई तवा। ये तलने की कढ़ाई यानी कि फ्राइंग वोक। तलने की कढ़ाई यानी कि फ्राइंग वोक। तो इस गहरी कढ़ाई को कहा जाता है डीप फ्रायर यानी कि गहरी कढ़ाई। ये जारा। जारा यानी कि फ्राइंग स्पून। जारा यानी कि फ्राइंग स्पून। बर्तन रखने की अलमारी। हमारी जो अलमारी होती है जिसमें हम बर्तन रखते हैं उसे कहा जाता है डिश रैक यानी कि बर्तन रखने की अलमारी। ये है गैस चूल्हा यानी कि गैस स्टोव। गैस चूल्हा यानी कि गैस स्टोव। और हमें जो गैस की टंकी होती है उसे कहा जाता है गैस सिलेंडर यानी कि गैस टंकी। यह गैस ज्वालक यानी कि गैस लाइटर। गैस लाइटर। तो माचिस को कहा जाता है मैच बॉक्स। मैच बॉक्स यानी कि माचिस। ये है प्रेशर कुकर जिसे हम इंग्लिश में भी प्रेशर कुकर ही कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत संचालित कुकर। जो बिजली पे चलने वाला कुकर होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक कुकर। इलेक्ट्रिक कुकर। उसी की तरह बिजली पे चलने वाली जो केतली होती है, जो विद्युत केतली होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल। नेक्स्ट इज बिजली का चूल्हा यानी कि इलेक्ट्रिक स्टोव। इलेक्ट्रिक स्टोव। और जो विद्युत स्टोव होता है उसे कहते हैं इंडक्शन स्टोव। इंडक्शन स्टोव यानी कि विद्युत स्टोव। यह कद्दूकस पात्र यानी कि ग्रेटर। ग्रेटर यानी कि कद्दूकस पात्र। तो छिलके उतारने वाला जो चाकू होता है उसे कहते हैं पिलर यानी कि छिलके उतारने वाला चाकू। निचोड़ने का यंत्र यानी कि स्क्वीजर। स्क्वीजर यानी कि निचोड़ने का यंत्र। इसे कहते हैं कोलू और इसे इंग्लिश में कहते हैं मैशर। कोलू यानी कि मैशर। नेक्स्ट है ये ग्रिल पात्र यानी कि ग्रिल पैन। ग्रिल पात्र यानी कि ग्रिल पैन। अगला है ये परात जिसे कहते हैं हाई हिप प्लेटर। हाई हिप प्लेटर। आइसक्रीम डोल। जो आइसक्रीम हम निकालते हैं जिसके लिए जो डोल यूज करते हैं उसे कहते हैं आइसक्रीम स्कूप। आइसक्रीम स्कूप। नेक्स्ट है ये सुराही यानी कि जग। सुराही को कहा जाता है जग। तो केतली को कहेंगे केटल। केटल यानी कि केतली। अगला है ये होल सा या चकला और इसे कहते हैं रोलिंग बोर्ड। रोलिंग बोर्ड यानी कि होल सा या चकला। नेक्स्ट है बेलन। बेलन यानी कि रोलिंग पिन। बेलन यानी कि रोलिंग पिन। ये है करछुल जिसे कहा जाता है लैडर। करछुल यानी कि लैडर। तो तवा को कहेंगे पैन। तवा मीन्स पैन।
खाना पकाने का ये जो बर्तन है उसे इंग्लिश में कहते हैं सॉस पैन, यानी कि खाना पकाने का बर्तन। उसी की तरह इन ढक्कनों को हम कहेंगे लिड, यानी कि ढक्कन। यह है मापने वाला कप, यानी कि मेजरिंग कप। मापने वाला कप यानी कि मेजरिंग कप। उसी की तरह ये जो मापने वाले चम्मच होते हैं या फिर मापक चम्मच होते हैं उन्हें कहा जाता है मेजरिंग स्पून। मेजरिंग स्पून यानी कि मापक चम्मच। ये है बड़ा चम्मच यानी कि टेबल स्पून। बड़ी चम्मच को कहेंगे टेबल स्पून। उसी की तरह छोटी चम्मच को कहा जाता है टी स्पून, यानी कि छोटी चम्मच। यह है हमारा मिश्रण यंत्र, जिसे कहेंगे मिक्सर। मिश्रण यंत्र को कहा जाता है मिक्सर। उसी की तरह इस हाथ से जूस निकालने वाले विद्युत मिक्सर को कहेंगे हैंड ब्लेंडर, यानी कि हाथ से जूस निकालने वाला विद्युत मिक्सर। यह ओखली और मूसल, जिसे कहा जाता है मोर्टर एंड पेस्टल। मोर्टर एंड पेस्टल। पुराने जमाने में पत्थर की जो ओखली और मूसल रहती थी उसे कहा जाता था स्टोन मोर्टर एंड पेस्टल। स्टोन मोर्टर एंड पेस्टल। ये है रुमाल, जो हम किचन में यूज करते हैं हमारे हाथ पोंछने के लिए या फिर बर्तन साफ करने के लिए। उन्हें कहा जाता है नैपकिन, यानी कि रुमाल। अगला है ये पेपर तौलिया, यानी कि पेपर टॉवल। पेपर टॉवल। नेक्स्ट है रसोई के पानी का नल या फिर उसकी जो जगह होती है उसे कहेंगे किचन सिंक। किचन सिंक। नेक्स्ट इज काली मिर्च पीसने वाली छोटी बोतल, यानी कि पेपर मिल। पेपर मिल। इसी तरह हमारी जो नमक की बोतल होती है उसे कहते हैं सॉल्ट मिल, यानी कि नमक की बोतल। यह है गगरा। गगरा को कहेंगे पिचर। गगरा यानी कि पिचर। नेक्स्ट है मिट्टी के बर्तन, यानी कि अर्थनवेयर पॉट्स। अर्थनवेयर पॉट्स। कोई जो है वो मिट्टी के बर्तन में खाना भी बनाते हैं या फिर उसमें अपने बचा हुआ खाना रखते हैं या फिर खाना रखने के लिए उसका यूज करते हैं। उसे कहा जाता है अर्थनवेयर पॉट्स, यानी कि मिट्टी के बर्तन। ठंडा करने वाली जाली गर्म पदार्थों को, चीजों को ठंडा करने के लिए हम इस जाली का उपयोग करते हैं। उसे कहते हैं कूलिंग रैक, यानी कि ठंडा करने वाली जाली। ये छोटा सा बर्तन है फिर कटोरा, और उसे हम इंग्लिश में कहेंगे रमेकिन। रमेकिन यानी कि छोटा सा बर्तन या कटोरा। नेक्स्ट इज खाना गर्म करने का उपकरण, यानी कि माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। इसकी तरह ये जो भुनने वाला तवा है उसे कहते हैं रोस्टिंग पैन। रोस्टिंग पैन यानी कि भुनने वाला तवा। अगला है ये रोटी बनाने का तंदूर, यानी कि अवन। अवन यानी कि रोटी बनाने का तंदूर। इसे कहेंगे पकाने वाली थाल, यानी कि बेकिंग ट्रे। बेकिंग ट्रे यानी कि पकाने वाली थाल। केक पात्र, यानी कि केक पैन। केक पैन। और नेक्स्ट है छोटा ब्रश, जिसका उपयोग मक्खन लगाने के लिए पदार्थों पर या फिर तेल लगाने के लिए होता है। उसे कहते हैं पेस्ट्री ब्रश। पेस्ट्री ब्रश। नेक्स्ट है फेंटने या गूंथने के लिए स्थिर विद्युत मिक्सर, जिसका उपयोग हम आटा लगाने के लिए या फिर केक बनाने के वक्त होता है। उसे कहते हैं स्टैंड मिक्सर। स्टैंड मिक्सर। अगला है ये कैंची, जिसे कहेंगे सीजर। कैंची यानी कि सीजर। नेक्स्ट है ये डोल। डोल यानी कि स्कूप। डोल यानी कि स्कूप। चाय की केतली, जिसे कहेंगे टी पॉट। चाय की केतली यानी कि टी पॉट। ये है प्याला। प्याला यानी कि कप। प्याला यानी कि कप। उसी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं ये रकाबी, जिसे कहेंगे सॉसर। रकाबी यानी कि सॉसर। ये है बड़ा प्याला, जिसे कहा जाता है मग। बड़ा प्याला यानी कि मग। ये है छन्नी। छन्नी को कहा जाता है फिल्टर। छन्नी यानी कि फिल्टर। और इस छलनी को कहेंगे सीव, यानी कि छलनी। अगला है ये कलछी या झरनी, जिसे कहा जाता है स्कीमर। कलछी या झरनी को कहेंगे स्कीमर। नेक्स्ट है ये मकड़ी की छलनी, जिसे कहा जाता है स्पाइडर स्ट्रेनर। स्पाइडर स्ट्रेनर। ये चपटे फल की चम्मच, जिसे कहा जाता है स्पैचुला। स्पैचुला यानी कि चपटे फल की चम्मच। इसकी तरह छेद वाला जो चपटा चम्मच होता है उसे कहा जाता है स्लॉटेड स्पैचुला। स्लॉटेड स्पैचुला। लकड़ी का चम्मच। लकड़ी के जो चम्मच होते हैं उसे कहा जाता है वुडन स्पैचुला, यानी कि लकड़ी का चम्मच। अगला है ये पाक पात्र, यानी कि स्टॉक पॉट। स्टॉक पॉट। तो इसे कहेंगे भात पाती पात्र, यानी कि स्टीमर। भात पाती पात्र यानी कि स्टीमर। नेक्स्ट है ये भगोना या पतीला, मींस स्टील पॉट। भगोना या पतीला यानी कि स्टील पॉट। खाना गर्म रखने का जो डिब्बा होता है उसे कहा जाता है हॉट बॉक्स। हॉट बॉक्स यानी कि खाना गर्म रखने का डिब्बा। ये छाननी यानी कि स्ट्रेनर या सीव। स्ट्रेनर या सीव। ये है फ्रिज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर। और इसे कहेंगे सैंडविच उपकरण, यानी कि सैंडविच मेकर। सैंडविच मेकर।
ये ब्रेड सेकने का यंत्र यानी टोस्टर। टोस्टर ये है रसोई का चिमटा जिसे कहेंगे किचन टोंग। किचन टोंग और इस उपयोगिता चिमटा को कहा जाता है यूटिलिटी टोंग। यूटिलिटी टोंग ये है पानी की बोतल यानी कि वाटर बॉटल। वाटर बॉटल पानी जमा करने का ये जो बर्तन होता है उसे कहते हैं वाटर कैंपर। वाटर कैंपर नेक्स्ट है पानी निकालने की मशीन यानी कि वाटर डिस्पेंसर। वाटर डिस्पेंसर नेक्स्ट है ये थर्मस जिसे कहा जाता है फ्लास्क। फ्लास्क मोमबत्ती। मोमबत्ती यानी कि कैंडल। कैंडल ये है चीनी काटा यानी कि चॉपस्टिक्स जिसका ज्यादातर बच्चे यूज नूडल्स खाने के लिए करते हैं, मैगी खाने के लिए करते हैं, उसे कहते हैं चॉपस्टिक्स। ये बर्तन साफ करने वाला साबुन यानी कि डिश वॉश बार। डिश वॉश बार नेक्स्ट है मंजनी। मंजनी यानी कि स्क्रब पैड। स्क्रब पैड इसे कहते हैं पानी सोप यानी कि स्पॉन्ज। स्पॉन्ज बर्तन साफ करने का उपकरण जैसे कि कपड़े धुलने के लिए हमारे घर पे वॉशिंग मशीन होती है, वैसे ही कई कई जगहों पे बर्तन साफ करने के लिए भी मशीन होती है जिन्हें कहा जाता है डिश वॉशर यानी कि बर्तन साफ करने का उपकरण। इसे कहेंगे लालटेन यानी कि लैंटर्न। लैंटर्न और लास्ट है ये कीप। कीप को कहा जाता है फनल। कीप यानी कि फनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.